हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुपोनर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुपोनर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स, अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स पे आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? उत्तर, सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? उत्तर, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन, उत्तर कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? उत्तर, राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा उत्तरी कोरियाई बांध। अगला क्वेश्चन, केनरा बैंक के MD और CEO कौन है? उत्तर, लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किस मंत्रालय के तत्वाधान में है? उत्तर, औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन के विस्तार की कोविड-19 घोषणा के निवारक उपाय के रूप में देश के नागरिकों को PM मोदी द्वारा कितने पॉइंट अपील की गई थी? पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 12, चौथा 8। तो सही जवाब है 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को रोकने के लिए 3 मई 2020 तक देशव्यापी तालाबंदी को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत के नागरिकों को कोविड-19 रोग से बचाव के उपाय के रूप में 7 बिंदुओं पर अपील की थी। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने फिट इंडिया के साथ लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन किया। पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तीसरा, स्कूल शिक्षा विभाग। चौथा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। तो सही जवाब है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के सहयोग से फिट इंडिया 15 अप्रैल 2020 से सुबह 9:30 बजे देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अपने फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम के तहत पहला लाइव फिटनेस सेशन आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया था। पहला, मध्य प्रदेश। दूसरा, तमिलनाडु। तीसरा, उत्तर प्रदेश। चौथा, केरल। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने उत्तर प्रदेश को पूल परीक्षण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे ऐसा करने वाला और पहला राज्य बन गया है। ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ICMR चीफ डॉक्टर BM कटोच। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। पहला, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। दूसरा, विदेश मंत्रालय। तीसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चौथा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो सही जवाब है विदेश मंत्रालय। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जिसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सदस्य देश कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पहला, उत्तराखंड। दूसरा, उड़ीसा। तीसरा, मध्य प्रदेश। चौथा, राजस्थान। तो सही जवाब है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित भारत का सबसे पुराना वन्य स्थलीय वन्यजीव अभयारण्य है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से वेबिनार सीरीज शुरू की है? पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय। तीसरा, पर्यटन मंत्रालय। चौथा, गृह मंत्रालय। तो सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच लोगों तक पहुंचने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की, जो पर्यटन जागरूकता और सामाजिक इतिहास पर आधारित है। पहली श्रृंखला का शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज़, दिल्ली की पर्सनल डायरी है। अगला क्वेश्चन, उस एयरलाइन कंपनी का नाम बताओ जिसने कोविड-19 मरीज को ले जाने के लिए इंडिया की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट शुरू की है। पहला, इंडिगो। दूसरा, एयर इंडिया। तीसरा, गो एयर। चौथा, स्पाइस जेट। तो सही आंसर है स्पाइस जेट।
स्पाइस जेट ने 7 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के मरीज को अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए देश की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ान का संचालन किया। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा असम। तो सही जवाब है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 6 और विधानसभा सीटें 81। अगला क्वेश्चन, जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने भारत इंस्टा पे यूपीआई आधारित भुगतान मंच लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। पहला यूको बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा इलाहाबाद बैंक। तो सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, बीएसएनएल के हेड हैं प्रवीण कुमार पुरवार। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई के हेड रजनीश कुमार और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, बार्कलेस ने 2020 तक भारत की जीडीपी वृद्धि को 0% बताया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है। पहला 2.5%, दूसरा 1.6%, तीसरा 1.9%, चौथा 1.2%। सही जवाब है 1.9%। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। जिसके मेंबर देशों की संख्या है 189 और जिसकी चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। अगला क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक के सीईओ श्री मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक में ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला केनरा बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा इंडियन बैंक, चौथा यूको बैंक। तो सही जवाब है केनरा बैंक। आंध्र बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी जे फकीरी सामी और सिंडिकेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृत्युंजय महापात्रा को क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा में विशेष ड्यूटी ओएसडी पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओएसडी का फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा एमएस धोनी, तीसरा विराट कोहली, चौथा रोहित शर्मा। तो सही जवाब है एमएस धोनी। पोकर स्टार्स इंडिया ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमएस धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला क्वेश्चन, लेखक अब्देलो हाबा हाइसाउ ने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए अरबी फिक्शन 2020 के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। वह किस देश के हैं। पहला लीबिया, दूसरा ट्यूनीसिया, तीसरा ओमान, चौथा अल्जीरिया। तो सही जवाब है अल्जीरिया। अल्जीरियाई देश की राजधानी है अल्जीयर्स। मुद्रा अल्जीरियाई दीनार और राष्ट्रपति हैं अल्दे लाजिज बोतेफिलिका और प्रधानमंत्री हैं अल्देल मलेक सेल्लाल। अगला क्वेश्चन, हिंडाल्को की नोवेलिस इंक ने $2.8 बिलियन में यूएस के एलेरिस का अधिग्रहण किया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कंपनी के किस समूह से संबंधित है। पहला एल&टी ग्रुप, दूसरा टाटा ग्रुप, तीसरा रिलायंस ग्रुप, चौथा आदित्य बिड़ला समूह। तो सही जवाब है आदित्य बिड़ला समूह। आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक के माध्यम से $2.8 बिलियन लगभग 21,295 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य के लिए एलिसिस कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है। हिंडाल्को अब दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम निर्माताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन, गल्फ पेट्रोकेम जीपी किस देश के ग्रैंड पेट्रोकेम की स्नेहक संपत्ति का अधिग्रहण करता है। पहला सोमालिया, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा बाली, चौथा नाइजीरिया। तो सही जवाब है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, करेंसी नायरा और प्रेसिडेंट हैं महमदू बुहारी। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीरो कोव नामक कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट
चैम्बर विकसित किया है? पहला NIT हैदराबाद, दूसरा NIT पुदुचेरी, तीसरा NIT भोपाल, चौथा NIT कर्नाटक। तो सही जवाब है NIT कर्नाटक। बढ़ते महामारी कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र सूरतकल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक के शोधकर्ताओं की एक टीम ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE डिसइन्फेक्टेंट करने के लिए जीरो कोव नामक एक डिसइन्फेक्टेंट चैम्बर भी तैयार किया है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभाग को सीमेंट खरीदने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था? पहला YSR निर्माण, दूसरा YSR सीमेंट, तीसरा YSR कानूनगो, चौथा YSR नेलुगो। तो सही जवाब है YSR निर्माण। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? पहला गोवा, दूसरा पंजाब, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403 और विधान परिषद 99। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण जफर सरफराज का निधन हो गया, वो किस देश के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे? पहला इंग्लैंड, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है पाकिस्तान। पूर्व पाकिस्तानी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जफर सरफराज को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और पेशावर पाकिस्तान के एक अस्पताल में 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1969 को पेशावर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला, जल और जलवायु परिवर्तन है। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पहला 28 फरवरी, दूसरा 16 अप्रैल, तीसरा 31 मार्च, चौथा 14 मार्च। तो सही जवाब है 14 मार्च। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जल के विनाशकारी जल विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य और सतत प्रबंधन के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें।